सोनपुर नाम के एक गांव में किशोर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी नैना और 5 साल के बेटे राजा के साथ रहता था। गांव में किशोर का एक खीरे का खेत था। उसका बेटा अक्सर उसके साथ उसका हाथ बटाने जाता, जिससे उसको बहुत ही आनंद मिलता। किशोर अपने खेत के खीरे गांव में बेचा करता था, जिससे उसके घर का बड़ा ही मुश्किल से गुजारा होता, क्योंकि खीरे बेचकर जो आमदनी होती वो बहुत ज़्यादा न थी। इसलिए उसकी पत्नी लोगों के कपड़े सीकर कुछ पैसे कमाती थी, जिससे उनका घर का गुजर बसर हो ही रहा था। किशोर और उसके परिवार ने हर हाल में खुश रहना सीख लिया था, लेकिन इम्तिहान की घड़ी तो अब शुरू होने वाली थी। एक दिन उसके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले गए। पिता बोला, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हुआ? कल तक तो बिल्कुल ठीक था, आज अचानक न जाने उसे क्या हो गया। डॉक्टर बोला, हमने आपके बेटे के टेस्ट किए हैं। इससे एक गंभीर बीमारी है, जिसके इलाज के लिए आपको हॉस्पिटल में 1 लाख रुपया जमा करवाना पड़ेगा। किशोर जैसे गरीब आदमी के लिए 1 लाख की रकम बहुत ज़्यादा थी। इसके पास तो बचत के नाम पर सिर्फ चंद हजार ही थे। उसने गांव वालों से मदद मांगी, मगर कहीं से भी पैसे का इंतज़ाम ना हो पाया। तो वो अपने खेत के कागजात लेकर गांव के ज़मींदार के पास चला गया। ज़मींदार बोला, मैं तुम्हें पैसे तो उधार दे रहा हूँ। अगर तूने समय से मेरे पैसे ना चुकाए तो मैं तेरे खेत को जब्त कर लूँगा। मुझे समय पर अपने सारे पैसे सूद समेत चाहिए, वरना तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। किशोर बोला, आप चिंता न करें ज़मींदार साहब, मैं समय पर पैसे चुका दूंगा। ज़मींदार किशोर को पैसे दे देता है और चला जाता है। ज़मींदार से पैसे लेकर किशोर हॉस्पिटल में जमा करवा देता है और अपने बेटे का इलाज शुरू करवा देता है। कुछ हफ्तों के इलाज के बाद डॉक्टर कुछ महीनों तक दवाइयाँ खाने को कहते हैं और राजा को हॉस्पिटल से छुट्टी दे देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मींदार के पैसे पूरे महीने में जमा नहीं करवा पाता। राजा घर आ जाता है। उसकी दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं कि दोनों मियाँ बीवी की सारी कमाई इन दवाइयों ही में खर्च हो जाती है, जिस वजह से वो ज़मींदार के पैसे नहीं चुका पाता। तभी ज़मींदार किशोर को आकर कहता है, क्यों भाई, लगता है तुम मेरे पैसे लेकर भूल गए हो। इतने दिन हो गए तुमने एक पैसा भी नहीं लौटाया। किशोर बोला, मुझे माफ़ कर दो भैया, इतने दिनों से एक भी पैसा नहीं बचा पाया। मेरे बेटे की दवाइयाँ ही इतनी महंगी हैं। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ महीनों तक खिलानी पड़ेंगी, जिस वजह से मेरे पास एक पैसा भी नहीं बच पाया। आप मुझे कुछ और मोहलत दे दें, मैं आपके पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। ज़मींदार, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर पैसे ना लौटाए तो अपनी ज़मीन भूल जाना। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। वो पैसे जमा नहीं करवा पाता तो ज़मींदार उसके खेत उससे छीन लेता है। उसके खेत छीन जाने से घर में भूखे लाले पड़ गए। इसलिए किशोर ने दूसरे गांव में जाकर काम करने का सोचा। नैना, तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह किशोर दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए जाता है, मगर पूरा दिन इधर उधर भटकने के बावजूद उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। तभी शाम को घर लौटते वक्त उसे एक अम्मा दिखाई देती हैं। वो उससे आकर कहती हैं, अरे बिटवा,
मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? किशोर बोला। अरे अम्मा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं खाने को। मैं खुद 2 दिन का भूखा हूँ, तुम्हारा क्या पेट भरूंगा। ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, कुछ खा लेना। वो अपने पैसे उसको दे देता है। जैसे ही वो पैसे उसे देता है, अम्मा परी में बदल जाती है। डरो मत किशोर, मैं रानी परी हूँ और तुम जैसे अच्छे और सच्चे और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या परेशानी है। वो किशोर को कुछ खीरे के बीज देती है कि जाकर अपने आंगन में बो देना। वो आकर अपनी बीवी को आंगन में बोने के लिए कहता है। वो बीज लेकर आंगन में बो देती है। अगली सुबह जब वो अपने आंगन में जाकर देखते हैं तो उनके सामने उनके आंगन में खीरे की 2 बहुत बड़ी बेलें उग चुकी होती हैं। खुशी के मारे उसकी बीवी खुद को संभाल ना पाई और खीरे की बेल के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न था। अब ये परिवार हंसी खुशी रहने लगा।